नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बिल पर्किंस की डाई विद ज़ीरो। हमें इसका एक हिंदी सारांश मिला है, तो उसी के मुख्य विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोशिश ये समझने की है कि लेखक क्यों कहते हैं कि भाई सिर्फ पैसे जमा करना ही सब कुछ नहीं है। असल में अनुभवों को पहले रखना और सही टाइम पर उन पैसों का इस्तेमाल करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नाम ही सोचने पर मजबूर करता है, शून्य के साथ मरना। मतलब क्या है इसका? क्या हम सारी जिंदगी बस पैसा बचाते रहें जो बैंक में पड़ा रहे, या फिर मकसद कुछ और है, जैसे वो अनुभव जिनसे खुशी मिले, यादें बने। चलिए इसी को समझते हैं आज। हाँ बिल्कुल। और ये जो हमारी पारंपरिक सोच है ना कि बस बुढ़ापे के लिए बचाओ, बच्चों के लिए विरासत छोड़ो, हाँ, उसको ये किताब सीधा चैलेंज करती है। दिक्कत क्या होती है, जैसा सारांश में भी कहा गया है, कि लोग भविष्य की इतनी चिंता करते हैं कि आज में जीना भूल जाते हैं। वो जो खास पल होते हैं ना, जो शायद जवानी में जी सकते हैं। बिल्कुल, वो सुनहरे पल वो निकल जाते हैं और पैसा वो बस बैंक में पड़ा रह जाता है। हाँ, और यहीं पर किताब का एक बहुत अहम पॉइंट आता है, मुझे लगता है कि हर अनुभव का जो मजा है, या उसका रिटर्न कह लीजिए, वो टाइम के साथ बदलता है। सही कहा। जैसे जवानी में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना, वो शायद 70 की उम्र में किसी लग्जरी क्रूज पर जाने से ज्यादा कीमती याद दे जाए, है ना? भले ही क्रूज महंगा हो। तो क्या मतलब अनुभवों में जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी बात है। पर्किंस यही कहते हैं कि हर अनुभव का, क्या कहते हैं, एक सही वक्त होता है। इसको ऐसे देखिए, जवानी में एनर्जी खूब होती है पर शायद पैसा उतना नहीं। मिडिल एज में पैसा आ जाता है पर तब तक एनर्जी, टाइम वो कम होने लगता है। और बुढ़ापे में टाइम तो होता है पर अक्सर सेहत या एनर्जी साथ नहीं देती। हाँ, ये तीनों चीजें हैं, एनर्जी, पैसा और टाइम, एक साथ मिलना मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो जब आप किसी एक्सपीरियंस को पूरी तरह जी सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, तभी उसको प्रायोरिटी देना वो समझदारी है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये सोच उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल नहीं जिनके पास शुरू में, मतलब जवानी में, रिसोर्सेज कम होते हैं? कहीं ये सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए तो नहीं है? ये चिंता बिल्कुल जायज है, पर शायद पर्किंस का मतलब ये नहीं कि हर कोई महंगी दुनिया घूमे। पॉइंट ये है कि अपनी कैपेसिटी में, चाहे छोटे ही क्यों ना हो, अनुभवों को पहले रखें। अच्छा। ये सिर्फ खर्च करने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट की बात है, जिंदगी को फुल्ली जीने की। और इसी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए वो टाइम बकेट्स का आइडिया देते हैं। टाइम बकेट्स, हाँ, मैंने पढ़ा सारांश में। मतलब लाइफ को दशकों में बांट लो, 20s, 30s, 40s, और हर दशक के लिए कुछ खास प्लान करो ताकि टाल मटोल ना हो। हाँ बिल्कुल, एक तरह से एक्टिव प्लानिंग है ये याद दिलाता है कि देखो, टाइम लिमिटेड है और हर फेज की अपनी पॉसिबिलिटीज हैं। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है पैसों का बैलेंस्ड इस्तेमाल। मतलब जरूरत से ज्यादा सेविंग से बचना। जरूरत से ज्यादा बचत से बचना, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हमें तो हमेशा ज्यादा बचाने को कहा जाता है। तो क्या लेखक कह रहे हैं कि फ्यूचर की चिंता छोड़ दो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बात बैलेंस की है। फ्यूचर प्लानिंग जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि आप आज में जीना ही छोड़ दें। पर्किंस का तर्क है कि जरूरत से ज्यादा बचाना भी एक रिस्क है। कैसा रिस्क? उन अनुभवों को खोने का रिस्क जिन्हें आप बाद में पैसे देकर भी वापस नहीं पा सकते। सेहत, वो खास उम्र, वो मौके। तो ये सोचना पड़ता है कि बस इतना काफी है। वो इनफ वाली लाइन कहाँ है? और विरासत का क्या मतलब? बच्चों के लिए छोड़ना, वो तो बहुत लोगों के लिए जरूरी होता है। हाँ, और किताब ये नहीं कहती कि विरासत छोड़ना गलत है, पर वो सवाल ये उठाती है कि क्या अपनी सारी मेहनत की कमाई सिर्फ इसलिए बचाई जाए कि वो किसी और के काम आए, जबकि आप खुद वो खुशियां, वो यादें बनाने से चूक गए। लेखक का मानना है कि अपनी जिंदगी को भरपूर जीने में, उन यादों को बनाने में पैसा लगाना मरने के बाद एक बड़ी रकम छोड़ने से शायद ज्यादा वैल्यूएबल है। तो मतलब निचोड़ ये है कि जिंदगी के आखिर में बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपने जिंदगी कैसे जी, कितनी यादें बनाई, वो मैटर करता है। जैसा सारांश में लिखा था, दिल में ढेर सारी खुशहाल यादें होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बैंक में पैसा। बिल्कुल सही। ये किताब हमें पैसे, खुशी और जिंदगी के मकसद के बारे में जो हमारी बनी बनाई धारणाएं हैं ना, उन पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। हम आखिर पैसा जमा क्यों करते हैं? उसका एंड गोल क्या है? सिर्फ जमा करना या उसे समझदारी से इस्तेमाल करना? और यहीं पे शायद सुनने वालों को एक सवाल छोड़ जाते हैं हम, अगर अनुभवों को वाकई पहले रखना है तो फिर वो सही बैलेंस कैसे मिलेगा? मतलब भविष्य के लिए पर्याप्त बचत और आज की जिंदगी का भरपूर मजा लेने के बीच वो संतुलन कैसे बने?
यह हर किसी को शायद खुद ही सोचना होगा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से।